Greetings to all of you. Hope you are doing great. Welcome to FinSolco's weekly crypto update. Researching and bringing all the news is quite a task. In return, your liking and subscribing the video is all we ask. But remember, nothing in this video is financial advice. Invest करने से पहले खुद research करें, that would be wise. So, without wasting any more time, here are the week's crypto headlines. इथीरियम का प्रूफ ऑफ माइग्रेशन इज वेल ऑन कार्ड्स। डेवलपर से दी सितंबर एंड की डेट। क्यों इथीरियम के प्राइसेस इस वजह से बढ़ रहे हैं? ऑल वी नीड टू नो। क्रॉस चेन ब्रिज नोमैड हुआ हैक। हैकर्स ने लगभग 1500 करोड़ के एसेट्स वहां से ले लिए। सोलाना के 8000 से ज्यादा यूजर्स ने खोए 60 करोड़ रुपए। अपने फंड्स को बेस्ट तरीके से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? ऑल यू नीड टू नो। टिफनी एंड कंपनी की फर्स्ट एनएफटी कलेक्शन। CryptoPunk से इंस्पायर्ड फिजिकल और डिजिटल पेंडेंट्स गॉट सोल्ड आउट फॉर मोर देन 100 करोड़ रुपीस इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। एंड फाइनली इस हफ्ते के 3 टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टोस और क्यों उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑल दिस एंड मोर इन जस्ट अ मोमेंट। इथीरियम इज वेल ऑन ट्रैक टू बिकम अ प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन। डेवलपर्स ने टेंटेटिवली डेट दी है सितंबर एंड तक, जब तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। इससे पहले काफी बार ये चीज टेस्ट नेट पे रन होगी। ऑलरेडी 2 बार यानी कि रॉबस्टन और सिपोलिया, जो इसके पहले 2 टेस्ट नेट्स थे, उन्होंने सक्सेसफुली प्रूफ ऑफ स्टेक चेन पे ट्रांजेक्शन कर लिया है। और अब इनका फाइनल टेस्ट नेट गोयरली ये चीज करने जा रहा है। डेवलपर्स ने इसकी डेट दी है 6 से 12 अगस्त। ये लगभग 7 दिन का विंडो होगा जिस वक्त गोयरली चेन कंप्लीटली प्रूफ ऑफ स्टेक बन जाएगी। ये टेस्ट नेट पिछले 2 से काफी बड़ा है। यहाँ पे काफी सारे यूजर्स ऑलरेडी हैं और इसमें काफी सारी एक्टिविटीज भी होती है। तो इसका ट्रांजिशन बहुत हद तक रियल चेन को सिमुलेट करेगा और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा डेवलपर्स के लिए फाइनली इथीरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक बनाने के लिए। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। और यही रीजन है कि इथीरियम का प्राइस काफी हद तक बाकी मार्केट के रिलेटिवली बढ़ रहा है। टिपिकली बिटकॉइन के रिलेटिवली बढ़ रहा है। अगर आप जून स्टार्टिंग में देखिए तो लगभग 1 बिटकॉइन के बदले में आपको 19 इथीरियम्स मिल सकते थे और करेंटली 1 बिटकॉइन के बदले आपको सिर्फ 13 इथीरियम मिलेंगे। ये जो प्राइस सर्ज आया है इथीरियम का बिटकॉइन के रिलेटिव, ये प्राइमरीली इसके सक्सेसफुल पॉसिबिलिटी पे है कि वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाए। और अगर ये टेस्ट नेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो ये स्पेक्यूलेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। टेस्ट नेट को दोस्तों आप एक तरह से ड्रेस रिहर्सल की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक परफॉर्मर ड्रेस रिहर्सल करता है मेन शो से पहले, वैसे ही टेस्ट नेट पे चीजें रन होती है। अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाए तो लोग स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि शो भी अच्छा जाएगा, बट ये फिर भी इसे गारंटी नहीं करता। ये जो इथीरियम का प्राइस सर्ज हो रहा है, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रक्चरल रीजन है। जब इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक चेन बन जाएगा तो उसके ऊपर से एक्चुअली सेल प्रेशर काफी कम हो जाएगा, जो एक प्रूफ ऑफ वर्क चेन पे होता है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इथीरियम पे एस्टिमेटेड है कि लगभग $7 बिलियन का सेल प्रेशर कम होगा एवरी ईयर। अगर आप इसे बिटकॉइन से भी कंपेयर करें, जब बिटकॉइन की लास्ट हार्विंग हुई थी तो उस पर लगभग $3.5 बिलियन का सेल प्रेशर कम हुआ था। और आप जैसा जानते ही होंगे, हर हार्विंग साइकिल के बाद बिटकॉइन के प्राइस सर्ज कर जाता है और मार्केट में एक बुल रन आता है। और इथीरियम में ये लगभग इससे डबल है। $7 बिलियन का सेल प्रेशर इथीरियम पे कम होगा। और अगर आप मार्केट कैप को देखें तो इथीरियम का मार्केट कैप लगभग $200 बिलियन का है और बिटकॉइन का 400 बिलियन प्लस है। यानी आधे मार्केट कैप पे इस पे डबल सेल प्रेशर कम हो रहा है। तो यू कैन जस्ट स्पेक्यूलेट कि इसकी प्राइस कितनी सर्ज हो सकती है। बट नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस और ये प्रूफ ऑफ स्टेक चेन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ ऑन द कार्ड्स है। और जैसा कि हर हफ्ते होता है, वी हैव सम ग्रेट न्यूज फ्रॉम एनएफटी स्पेस। अनदर बिग ब्रांड बाइट्स द डस्ट, एंटरिंग इनटू एनएफटी इन वेब 3 स्पेस। टिफनी एंड कंपनी, जो कि एक लीडिंग ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, उसने अपना एनएफटी कलेक्शन लॉन्च किया है। ये एनएफटी साइबरपंक से इंस्पायर्ड है। इन्होंने लगभग 250 एनएफटीज रिलीज की हैं, जिसकी हर एक की कॉस्ट है 30 इथीरियम, जो करंट प्राइस के हिसाब से लगभग है 40 लाख रुपीस। ये सारी की सारी एनएफटीज लगभग 20 मिनट्स में सोल्ड आउट हो गई, फेचिंग टिफनी एंड कंपनी सम 100 करोड़ रुपीस। बट डोंट बी अलार्म्ड, इन सारी एनएफटीज के साथ आपको एक्चुअली फिजिकल पेंडेंट भी मिल रहा है जो गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से बना है। क्रिप्टो वर्ल्ड इज प्रोन टू हैक्स, स्पेशली जो लेसर सिक्योर्ड ब्रिजेस हैं और ऑल्टरनेट लेयर वंस हैं। ऐसा ही लेटली हुआ नोमैड ब्रिज के साथ। ये बेसिकली क्रॉस चेन ब्रिज है, जिससे आप एक एसेट को एक चेन से दूसरे चेन पे ले जा सकते हैं, जैसे एवलांच, कॉस्मोस, पोल्काडॉट। अगर इसके बीच में आपको ट्रांसफर करनी हो अपने एसेट्स को तो आप नोमैड जैसे किसी ब्रिज को यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये हैक कैसे हुआ, लेट मी एक्सप्लेन कि एक ब्रिज फंक्शन कैसे करता है। सपोज आप अपना एक बिटकॉइन को इथीरियम चेन पे लेके जाना चाहते हैं,
वो अपने रॉ फॉर्म में नहीं जा सकता, वो जाता है रैप्ड फॉर्म में। एक बिटकॉइन इथीरियम चेन पे जाने से बन जाता है रैप्ड बिटकॉइन, जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है ओरिजिनल बिटकॉइन का। जब आप उसे ब्रिज से भेजते हैं तो ब्रिज ओरिजिनल बिटकॉइन को स्टोर करता है और उसके बदले आपको एक टोकन इशू करता है रैप्ड बिटकॉइन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिटकॉइन को। और जब भी कभी आप वापस लेना चाहें तो आप उसके बदले अपना ओरिजिनल बिटकॉइन ले सकते हैं। इस वजह से ब्रिज पे किसी भी टाइम पे बहुत सारे एसेट्स स्टोर्ड होते हैं और वो किसी भी हैकर के लिए एक्चुअली हनी पॉट का काम करता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारा ट्रेजर है और उसे अगर हैक कर लिया जाए तो आप बहुत सारा मनी निकाल सकते हैं। जब भी आप नोमैड ब्रिज से बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं, उसे कोई मैसेज भेजते हैं फंड्स विड्रॉ करने के लिए, तो आप एक मर्कल रूट शेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके डेवलपर्स ने 6 वीक्स अगो जीरो रूट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया था। इससे बेसिकली हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक मैसेज जो वहां पे कोई डाल रहा है, उसे अप्रूवल ऑटोमेटिक मिल जा रही थी। इमेजिन द मेहम इट हैव कॉस्ट। कोई भी जाके कभी भी फंड्स विड्रॉ कर सकता है। ये चीज बहुत समय तक तो लोगों को पता नहीं चली, पर जैसे ही किसी हैकर ने सबसे पहले वहां पे जाके इस तरह से फंड्स विड्रॉ किए, तुरंत लोगों ने इसे कैच कर लिया और सब लोग इससे जाके फंड्स विड्रॉ करने लग गए बिना किसी अप्रूवल रिक्वायर्ड के। आपको बेसिकली हैकर का जो कॉल डेटा है उसे सिर्फ कॉपी करना था और उसे पेस्ट करना है अपना एड्रेस रिसीवर एंड पे, और आप भी जाके वहां से फंड्स विड्रॉ कर सकते थे। ये चीज पता लगने में काफी वक्त लग गया और इसी बीच लगभग 1500 करोड़ के असेट्स वहां से वाइप आउट हो गए। कुछ लोगों ने ये फंड्स वापस रिटर्न भी कर दिए इन गुड फेथ, पर बहुत सारा फंड्स अभी भी मिसिंग है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज हुई है सोलाना चेन के अंदर। उनके 2 वॉलेट्स हैं, स्लोप और फैंटम। इसमें लगभग 8000 यूजर्स ने लगभग 50 करोड़ के फंड्स वाइप आउट हो गए उनके अपने खुद के वॉलेट से। ये हुआ है उनकी प्राइवेट कीज को कॉम्प्रोमाइज होने से। प्राइवेट कीज दोस्तों इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, ना ही ये इतनी हैकेबल है, वो भी 8000 लोगों की। ये बहुत ही मुश्किल था, बट अल्टीमेटली पता चला कि यहां पे एक्चुअली प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। स्लोप वॉलेट अपने सारे यूजर्स की प्राइवेट कीज को स्टोर करता था सेंट्रलाइज मैनर में, वो भी प्लेन टेक्स्ट में, बिना किसी कोड के। ये बहुत ही बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि किसी भी वॉलेट प्रोवाइडर का कोई भी ओनस नहीं है कि वो लोगों के प्राइवेट कीज को स्टोर करे, वो भी प्लेन टेक्स्ट में। उनका कहना ये है कि वो उनको रिकवरी के लिए हेल्प करता है। जब भी कोई अपना सीड फ्रेज खो दे तो बेसिकली उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं, बट क्योंकि वो सेंट्रलाइज स्टोर थे तो वो हैक हो सकते हैं। और जैसे ही हैकर के पास सारी प्राइवेट कीज आ गई, बेसिकली उसने सारे फंड्स अपने वहां से मूव कर लिए और 8000 लोगों को उसकी पेनल्टी भरनी पड़ी। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने फंड्स को सेफली और सिक्योरली मूव करना। आप ऐसे ही ब्रिजेस और प्लेटफॉर्म्स यूज करें जो सिक्योरिटी को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि इथीरियम। उसके जो रोलअप्स हैं, खास करके ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स, उनके ब्रिजेस को यूज करना इतना रिस्की नहीं है, क्योंकि वहां पे 7 डेज का विदहेल्ड पीरियड होता है। कोई भी वहां से फंड्स विड्रॉ करता है तो उसे एटलीस्ट 7 डे के लिए लॉक इन करना पड़ता है। उतने टाइम में कोई हैकिंग एक्टिविटी ट्रैक हो सकती है और उसे स्टॉप किया जा सकता है। और अगर अपने फंड्स को आपको और सेफली और सिक्योरली सेव करना है हार्डवेयर वॉलेट्स और मेटामास्क जैसे वॉलेट्स के अंदर, तो उसकी डिटेल वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूं। इफ यू वांट टू सी इट, जस्ट सब्सक्राइब द वीडियो। एंड फाइनली माय पिक ऑफ दिस वीक्स टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टोज। नंबर 1 है फ्लो टोकन, जो लगभग 35% बढ़ा है इस हफ्ते। नंबर 2 है नियर प्रोटोकॉल का नियर टोकन, जो लगभग 15% बढ़ा है। और थर्ड है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप ऑप्टिमिज्म, जिसका टोकन लगभग 13% बढ़ा है। फ्लो के टोकन के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है इसका इंटीग्रेशन इंस्टाग्राम के साथ। इंस्टाग्राम बेसिकली इनका वॉलेट डैपर को अब रीड कर सकता है और जितनी भी एनएफटीज है यहाँ पे वो अब डिस्प्ले कर सकते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल को इंस्टाग्राम के थ्रू। इस वजह से यहाँ पे एनएफटीज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बूम आएगा और इस टोकन की वैल्यू इसलिए बहुत बढ़ रही है। नियर प्रोटोकॉल बेसिकली न्यूज में है अपने इवेंट नियरकॉन 2022 की वजह से। ये बेसिकली एक एनुअल वेब3 कॉन्फ्रेंस है जो इस साल लिस्बन में होगी 11 से 14 सितंबर 2022 के बीच में। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और क्रिएटर्स आएंगे जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को डेवलप करेंगे नियर प्रोटोकॉल के लिए, ताकि वहां पे आगे जाके वेब3 और एनएफटीज के स्पेस में लेके बहुत सारी डेवलपमेंट हो सके। ये एक पॉजिटिव वाइब लेके आ रहा है मार्केट के अंदर और इसीलिए नियर प्रोटोकॉल 15% लगभग इस हफ्ते बढ़ा है। एंड फाइनली ऑप्टिमिज्म टोकन बढ़ रहा है बिकॉज उसने अपना नया रोल अप आर्किटेक्चर शेयर किया है बेडरॉक, जो कि बेसिकली ऑप्टिमिज्म क्लेम करता है विल चेंज द गेम फॉर एवर फॉर द रोल अप्स। ऑप्टिमिज्म क्लेम करता है कि बेडरॉक की वजह से लेयर 1 से लेयर 2 ट्रांसफर टाइम लगभग 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ये कॉस्ट लगभग 20% कम हो जाएगी और ये ऑल्टरनेटिव प्रूफ्स को भी सपोर्ट करेगा, जैसे कि जीरो नॉलेज प्रूफ्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका लाइन ऑफ कोड जो है वो खाली रिड्यूस हो चुका है 500 लाइन्स ऑफ कोड फ्रॉम गेट। गेट बेसिकली एक आइडियल स्टैंडर्ड माना जाता है, उससे सिर्फ 500 लाइन ऑफ कोड्स ये डिविएट कर रहे हैं,
जितना कम ये नंबर होता है उतना ही ज्यादा सेफ वो प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि उतना ही सरफेस एरिया कम होता है वहां पे हैक करने का। जितने कम लाइन ऑफ कोड्स होंगे उतना ही कम पॉसिबिलिटी है उसके अंदर एरर निकालना और उसे हैक करना। बेडरॉक को लेके हम एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। सो दिस वाज दिस वीक्स क्रिप्टो अपडेट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। इसकी वजह से हम लोग ज्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे एंड इट सपोर्ट्स आवर वर्क। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।